but symbolically it is a celebration of victory over of the devil by the good. राम के लीडरशिप क्वालिटीज हम बोलते हैं, नेतृत्व गुण बोलते हैं, वो एक पूरे वानर सेना को भी उत्साही करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे। आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस हिंदी पॉडकास्ट में। आज है दिवाली स्पेशल हमारे गुरु डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर के साथ। सर आपका स्वागत है। नमस्ते मानसी जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखने से पहले रामायण की पढ़ाई की थी, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। जी बिल्कुल, चाणक्य बहुत अच्छे स्टूडेंट या विद्यार्थी थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, केवल रामायण की नहीं बल्कि महाभारत और उनके पहले जो पुराण हुआ करते थे या उनके पहले जितने भी सारे अर्थशास्त्र हुए थे उनकी पढ़ाई की, और उन्होंने सबसे सीखा और अपनी कौटिल्य अर्थशास्त्र खुद लिखी। सर राजधर्म के बारे में कुछ बताइए। राजधर्म, जैसे ये शब्द है, इसमें दो शब्द आते हैं, राजा और धर्म। एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या है, और ये रामायण और महाभारत और हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। और चाणक्य ने उस सीख के अपने भी राजधर्म के काफी कुछ श्लोक और सूत्र अपने किताबों में लिखी है। सर आप काफी बार यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि अगर आपको आदर्श नेतृत्व सीखना हो तो आपको सबसे पहले रामायण की पढ़ाई करनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम राम को देखें, भगवान राम को हो, तो उनको एक नाम दिया जाता है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मर्यादा मतलब क्या, इंग्लिश में कहे दैट यू टू ड्रॉ ए लाइन, और उस लाइन को कभी पार नहीं करना चाहिए। तो जो मर्यादा में रहता है वो अपना कभी भी कोई भी काम गलत नहीं करता है। और पुरुषों में उत्तम, पुरुष मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हम कहते हैं, मनुष्य जो है पुरुष है, उनमें उत्तम, द आइडियल ह्यूमन बीइंग, ऐसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनको अपना लिमिट्स पता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को ही एक नेता बनना है, एक लीडर बनना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं राम जी जो है वो एक आइडियल लीडर या एक आदर्श नेता या फिर राजा के रूप में हम देखते हैं। और उसके काफी धर्म है। धर्म मतलब वो क्या करेंगे, कब कहेंगे, जैसे प्रजा के साथ उनका व्यवहार कैसे होगा, अपने घर परिवार वालों के साथ उनका व्यवहार कैसे होगा, ये सब रामायण में लिखा गया। ओके सर, लीडरशिप की जब हम बात करें तो भगवान राम को भी काफी कठिनाइयां आई होंगी, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी कठिनाई उनके जीवन में कौन सी थी? कठिनाई तो सबके जीवन में आती है, सबके, रामायण में ही नहीं, हम तो महाभारत में भी देखते हैं कि पांडवों को भी वनवास हुआ था। तो इतने बड़े राजा लोग अपने अपने राज्य महल को छोड़ के इतने साल वन में रहना, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राम का जो जीवन था उसमें एक चीज जो हटके हैं, जो मैं कहूँगा कि उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम या समस्या थी, वो है कि जब वो अपने लक्ष्य जो सीता जी को लंका से वापस लेने के लिए जा रहे थे, तो उनका कोई भी मित्र स्वजाति नहीं था। इसका मतलब आपको समझना, स्वजाति का मतलब मेरी जो जात है, माई स्पीशीज, जैसे हम दोनों हैं या फिर जो दर्शक है, हम लोग सारे जो है मनुष्य जाति के हैं। सो अ ह्यूमन बीइंग कैन हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग, बट राम नेवर हैड एनीबॉडी टू हेल्प हिम, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी उनके साथ थे, तो उनका भाई था, लेकिन आप देखो कि पूरा जो सेना वो लेके गए थे वो वानर सेना थी। जी वो नर थे, वहाँ नर ऐसा कहते हैं, दे वर ऑल मंकीज। और आप देखो उनको और कौन हेल्प करने आया, उनको हेल्प करने आया जटायु, जो एक पक्षी था, ही वाज आल्सो नॉट अ ह्यूमन बीइंग। और उस तरफ आप देखो विभीषण कौन थे, वो तो राक्षस थे, उनके कुल या जाति के नहीं थे। तो सबसे बड़े जो कठिनाई हम देखते हैं राम के बारे में रामायण में, वो है कि नो ह्यूमन बीइंग्स हेल्प्ड हिम। तो ये कहते हैं अपने महाभारत में भी, मार्कंडेय ऋषि का एक किस्सा आता है, जब युधिष्ठिर जो होता है वो वनवास में होता है और मार्कंडेय ऋषि को पूछता है वन पर्व में कि मेरे से कोई दुर्भाग्य होगा क्या। अब सोचिए पांडव वनवास में है और आपने देखा होगा द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, सारे पांडव जो है उनको चीटिंग से उनको फंसा के वन में लेके गया, तो मैं तो कितना दुर्भाग्य हूँ, ऐसा युधिष्ठिर सोचता है। तो मार्कंडेय ऋषि को पूछता है मेरे से कोई दुर्भाग्य है क्या, तो वो राम जी के बारे में कहते हैं। तो एटलीस्ट आप ऐसा सोचिए कि युधिष्ठिर आपके बाकी 4 भाई आपके साथ है, आपकी माता आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपके बहुत सारे दोस्त लोग आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है,
लेकिन राम जी के पास तो कोई ह्यूमन बीइंग या जो हम कहते हैं कि स्वजाति भी नहीं थे। तो ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी कठिनाई। लेकिन राम के लीडरशिप क्वालिटीज हम बोलते हैं, नेतृत्व के गुण बोलते हैं, वो एक पूरे वानर सेना को भी उत्साही करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे। जी सर, जब हम वनवास की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी की इसमें क्या भूमिका रही थी? अगर आप पुराण पढ़ो तो ऐसा कहता है राम और लक्ष्मण ये एक्चुअली अवतार है, एक विष्णु और उनके जो साथ में रहते हैं शेषनाग। कोई भी विष्णु जी के अगर एक पिक्चर देखो या एक चित्र देखो तो उसमें ऐसा देखो तो विष्णु सरशैया में लेटे हुए हैं जहाँ पे अपने शेषनाग जी है। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी जब आए धरती पे तो उनका अवतार था राम, और शेषनाग जी हमेशा उनके साथ रहता है, उनका नाम है लक्ष्मण। तो स्टार्टिंग से लेके पहले से लेके अंत तक अगर राम के साथ कोई रहा है वो है लक्ष्मण जी। ओके सर, हमने देखा है काफी मंदिरों में, काफी नहीं सभी मंदिरों में हम लक्ष्मण जी, राम भगवान, सीता माता और हनुमान जी की साथ में पूजा करते हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है जो आप बता रहे हैं? जी हाँ, फैमिली फोटो है वो। कोई भी घर पे जाओ तो सब जो लोगों का फोटो होता है। तो इसमें मेन जो 3 भगवान हम देखते हैं, सबसे जो बीच में होता है राम जी, फिर बगल में सीता जी और लक्ष्मण जी, और जो पग में होते हैं वो है हनुमान जी। तो इसका सिंबोलिज्म आप देखिएगा, देखो रामायण और महाभारत ये हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श है। और हमारे यहाँ पे आज भी फैमिली वैल्यूज या जो परिवार में जो गुण है वो हम काफी मानते हैं। तो एक परिवार कैसे होना चाहिए? तो परिवार ऐसे होना चाहिए जैसे राम जी जैसा एक लीडर हो, सीता जी जैसे एक माता हो, और लक्ष्मण जैसा एक भाई हो, और हनुमान जी जैसा एक भक्त हो। और ऐसा कहते हैं जहाँ पे राम वहाँ पे हनुमान हो, जहाँ पे हनुमान वहाँ पे राम। तो ये भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति हमें दृष्टाती है। बाकी जो राम जी के बीच में खड़े हैं लेकिन बाकी सब उनके भक्त हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बहुत सारे राम हो सकते हैं लेकिन फिर कभी ऐसी सीता नहीं होगी। देयर कैन बी मेनी राम्स इन द फ्यूचर बट देयर विल नेवर बी सीता। तो सीता ने जितना राम जी के लिए किया वो शायद ही कोई कर सकता है। तो ये आदर्श फैमिली पिक्चर है, तीनों और चारों साथ में। सर, फैमिली की हमने बात की तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से उनके लेसन्स बताएं राम और सीता जी की प्रेम कहानी से। So, कैसे कि इट इज ए लव मैरिज बट अरेंज्ड बाय पेरेंट्स। तो राम जी और सीता जी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो शादी जो थी बहुत धूमधाम से हुए थे, दोनों राज्य परिवार से थे। जैसे आपको पता है राम जी के जो पिता है वो है दशरथ महाराज, अयोध्या के राजा थे, और सीता जी के जो पिताजी थे जनक महाराज, वो भी राजा थे। सो जब ये इन दिनों एक दूसरे को देखा तो ऐसा कहते हैं कि वो दोनों भी अवतार ही थे। तो ऐसा कहते हैं कि सीता जी और राम जी तो बनाई हुई जोड़ी है, तो एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन इट वॉज नॉट जस्ट मैंने तुमसे प्यार किया तुमने मुझसे प्यार किया, ऐसे नहीं है। इट वॉज प्रॉपरली हमारी जो संस्कृति के हिसाब से जो होता है उसी तरह शादी भी हुई थी। और उनकी प्रेम कहानी तो बताए कि रियल लव स्टोरी इज नॉट टिल मैरिज, द रियल लव स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज। तो ये लोग क्या कहते हैं अपने भावुक इसमें होके शादी वादी कर लेते हैं, और हमने बहुत सारे देखे कि इवन लव मैरिजेस गो थ्रू डाइवोर्सेस। इसका कारण ये है कि शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसे भी देखा गया आजकल के ज़माने में 25-30 साल शादी के बाद भी लोग एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है क्यों हो रहा है। तब हम जाके वापस देखते हैं कि रामायण में से क्या हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखिएगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि राम और सीता साथ में कभी रहे नहीं, उसके 2 कारण कहते हैं। कारण नंबर 1, अगर आप देखो भारत में जब भी शादियां होती है तो हम उसको कुंडली मिलाते हैं, और ऐसे कहते हैं 36 गुण, और ऐसे कहते हैं कि कभी भी 36 से 36 गुण मिलते नहीं है। नोबडी कैन बी 100% इक्वल। लेकिन कहते हैं कि पूरे सृष्टि में एक ही बार ऐसे हुआ है कि 36 से 36 गुण मिले, वो है राम और सीता का। या ऐसा, और ऐसा भी कहते हैं कि जब 36 के 36 गुण मिलते हैं सो दे कैन नॉट बी टुगेदर। अच्छा, तो इट्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन अट्रैक्ट, बट नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल नहीं है तो मैग्नेट में अलग तरीके से जाते हैं। तो शायद वो अगर हम लोग ज्योतिष के हिसाब से देखें कि वो इतने करीब थे कि वो शायद करीब रह नहीं सकते। अब ये हो गया एक दृष्टिकोण। दूसरा जो दृष्टिकोण ये है कि देखिए कि सीता ने हमेशा राम को सपोर्ट किया और राम जी ने हमेशा सीता को प्यार किया। लेकिन हम कहते हैं कि राम जी ने सीता को वनवास में भेज दिया और फिर उन्होंने अच्छा नहीं किया, स्पेशली शी वाज अ प्रेग्नेंट लेडी। लेकिन याद रखिएगा कि सीता ने राम के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं किया। हम लोग कंप्लेंट करते हैं राम जी के बारे में, सीता ने नेवर कंप्लेंट, और वो हमेशा आदर्श ही रहेगी। मरे वो रावण के लंका में हो जहाँ पे वो बहुत सारे दिन वहाँ पे रही,
और जंगलों में और राक्षसों के बीच में, फिर भी उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। उनको एक विश्वास था, एक श्रद्धा थी कि राम जी आएंगे जरूर, और उनको ये भी पता कि राम जी से गुड फादर। तो जब लव और कुश का जन्म होता है तो सबसे पहले सीता ने उनको रामायण सिखाया। तो ये कहते हैं कि प्रेम केवल शादी तक सीमित नहीं होती। इनफैक्ट ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहावत है कि इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, इन रिचनेस एंड इन पॉवर्टी, इन सिकनेस इन हेल्थ, वी हैव टू बी टुगेदर टिल डेथ डू अस अपार्ट। लास्ट तक साथ में रहना। बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्रिटिकल भी बोलते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन सीता जी ने कभी कंप्लेंट नहीं किया और राम जी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। सर, काफी लोगों को ना राम सेतु को लेके काफी जिज्ञासा है, तो उसकी क्या असली कहानी है? और ऐसा कहते हैं कि हाल फिलहाल आज के जमाने में भी काफी पत्थर तैरते हुए हमें नजर आते हैं, तो क्या ये सच है? ऐसा कहते हैं कि रामायण जो है वो केवल एक नहीं, बहुत सारे अलग अलग रामायण हो चुके हैं। तो हम जो रामायण की बात कर रहे हैं दैट इज प्राइमरली फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। अच्छा। जो सबसे प्रथम लिखा गया था, जो वाल्मीकि ऋषि ने। और वो जो रामायण है उसमें आप देखते हो कि एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहा गया। बट इफ यू रीड दिस बुक इट स्टार्ट्स विद अयोध्या। अच्छा। तो पहला जो होता है राम के बारे में शुरुआत करने से पहले हम ऐसा कहते हैं कि मातृभूमि। तो अयोध्या, आप इस संस्कृत शब्द को अगर समझे, जिसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता, कोई भी योद्धा आके भी जिसको पराजित है, वो अयोध्या है। तो ऐसा एक इक्ष्वाकु परंपरा में पैदा हुए राम। और आप देखोगे कि बहुत सारे चीजें जो अगर बारीकी में सोचे तो हमको सीखने लायक है। जैसे आप देखो, घर घर की कहानी होती है, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन झगड़ा करते रहते हैं। बट यहाँ पे 4 भाई है, उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। यहाँ तक कि जब माताओं ने किया कि राम नहीं, भरत राजा बनना चाहिए, तो राम ने बोला ठीक है, और मेरे को राजा बनना भी नहीं है, पिताजी का जो वचन है उसका पालन करूंगा, भरत बन जाए। बट भरत सेज नो। आप कभी भी देखो, चारों भाई में इतना अच्छा ट्यूनिंग था। तो हमारे राष्ट्र में ये एक आदर्श रहा है कि अगर अच्छा कोई परिवार होना चाहिए और अच्छा कोई लीडर होना चाहिए, अच्छा कोई बड़ा भाई होना चाहिए, वो राम होना चाहिए। दूसरी बात जो हम देखते हैं रामायण में कि बेसिकली राम जो थे वो तो चले गए वनवास में, और कहते हैं कि राम राज्य की शुरुआत जो है वो भरत ने किया था, क्योंकि भरत को राजा बना के गए थे 14 साल, जब तक राम जी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दशरथ महाराज तो चल बसे तभी, और भरत ने इतना अच्छा राज्य चलाया कि 14 साल के बाद जब राम वापस आए तो कहते हैं कि अयोध्या वॉज मोर प्रॉस्परस देन व्हाट इट वॉज प्रीवियसली। तो ज्यादा धन और संपन्नता है। सो भरत राज्य इज इक्वल टू राम राज्य। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। और एक बात है कि राम के जो क्वालिटीज है, धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे समझोगे, वो ना उनके जो गुरु है उनके लिए भी बहुत अच्छे शिष्य थे, और उनका जो सबसे बड़ा शिष्य था वो लक्ष्मण जी खुद थे। अच्छा, राम जी के। सो मैं आपको 2 ऐसी घटना बताऊंगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रीड दीस 2 बुक्स। तो पहला जो है योग वशिष्ठ। अच्छा। तो राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न, इनके जो गुरु थे वशिष्ठ महाराज, उन्होंने जो उनको जो पढ़ाया है वो योग वशिष्ठ करके किताब है। प्लीज टू गूगल ऑन दैट एंड स्टडी दैट। वो आप पढ़ेगा जरूर। और राम ने एक्चुअली लक्ष्मण को भी सिखाया, और उसे कहते हैं राम गीता। राम गीता? जी। हमें तो लगता है एक ही गीता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, नहीं, हमारे यहाँ पे 50 से ज्यादा गीता है। तो देयर इज अ भिक्षु गीता, सो मेनी गीता। सो एक राम गीता करके भी है, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स भी है उसके ऊपर। तो राम ने लक्ष्मण को सिखाया। तो मैं कहूंगा कि राम वॉज ए गुड टीचर, राम वॉज ए गुड ब्रदर, राम वॉज ए गुड लीडर, हस्बैंड, एंड ऑफ कोर्स ए गुड सन। तो कोई भी रोल में आप राम को देखो तो उसको आप एक अव्वल नंबर या नंबर 1 या प्रथम में अगर कोई आदर्श है तो वो राम जी है। सर, अगर हम रामायण की बात करें तो कहते हैं कि रावण जी के 10 सर थे, तो ये 10 सर का अगर आप महत्व बता पाए तो इट इज वेरी सिंबॉलिक। ऐसा कहते हैं कि हमारे 10 इंद्रिया है, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय। तो ये जो 10 है दैट इज द थिंग दैट मेक्स अस लुक आउटसाइड। रावण जो था, अगर उनका पूरा जीवन चरित्र पढ़े तो वो साधारण नहीं थे। आपको पता भी नहीं होगा शायद कि रावण के पिताजी बहुत से ऋषि, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़े ऋषि थे। और उनके जो दादाजी थे वो कहते हैं ब्रह्मा जी खुद थे। अच्छा। और बहुत बड़े पंडित थे। आप सोचो कि वो ऐसा व्यक्ति था जिसने शिव जी को भी पराजित किया। तो ऐसा जो व्यक्ति है कितना शक्तिशाली होगा, इज वेरी पावरफुल। ऋषि कुल में जन्मे हुए, राक्षस हम बोलते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे अच्छे गुण भी थे।
और याद रखे वो जो बाहर देख के जो भी काम करते थे अव्वल करते थे, जैसे कहते सोने की लंका, इट वॉज मोर प्रॉस्परस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सोने की लंका थी, उनके पास पुष्पक विमान भी था, उनके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज भी थे उस जमाने के, लेकिन उनमें एक ही प्रॉब्लम था कि वो हमेशा बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड जो हम कहते हैं उसी के ऊपर फोकस थे, इसलिए बाहरमुखी। तो कहते हैं स्पिरिचुअल क्वालिटी, बाहर देखने से अच्छा अंदर देखिए, अंतर्मुखी। जो व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, वो अंदर जाता है, और जो बाहर देखता है वो रावण बन जाता है। सो जो 10 सर है वो वेरी सिंबॉलिक कि आप इतना क्यों बाहर देख रहे हो, आप अंदर देखिए और रावण से राम बन जाइए। सर इतनी कठिनाइयां राम जी को हुई, फिर भी वो विजेता बने, तो आप कुछ मैनेजमेंट लेसन्स बता सकते हैं? हमने नेतृत्व का लेसन्स देख लिया, लेकिन कुछ मैनेजमेंट लेसन्स रामायण से? बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन्स है इसमें। इसके पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखो उत्तर से दक्षिण तक अगर जाओगे, अलग अलग टाइप के रामायण है। अच्छा। जैसे हमने भी वाल्मीकि रामायण बताया। हाँ। और अगर नॉर्थ में जाओ तो सबसे बड़ा जो पॉपुलर रामायण है वो है तुलसी रामायण। और नीचे आप जाओगे तो तमिल में कंब रामायण, केरला में आध्यात्मिक रामायण, ऐसे बहुत सारे रामायण है। महाराष्ट्र में भी अलग रामायण है। तो रामायण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से हम लोग कहें मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि वाल्मीकि रामायण में एक घटना आती है जहाँ पे राम जी वनवास के लिए चले गए और भरत जी उनके पीछे पीछे आए और कहे कि नहीं राम जी, मुझे राजा नहीं बनना है। ये घटना तो सबको पता है। तो राम जी को ना बोलते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा भरत जी, और कहता आप वापस आ जाइए। तो राम जी कहते कि नहीं, अभी तो मैं राजा नहीं बन सकता क्योंकि पिताजी को दिया वचन है, तो मैं तो चल जाऊंगा, तू राज कर लेना। तो भरत ट्राइज टू विन ओवर रामा बट टेलिंग मुझे तो राज करना नहीं आता। तो एक पूरी घटना है जहाँ पे राम जी टीचर्स भरत हाउ टू रन अयोध्या। तो जैसे वो कहते हैं कि तुम्हारा कोष जो होता है, अर्थशास्त्र में कोष आता है, ट्रेजरी should be overfull, should not be full, it should be overflowing. उसके अलावा कहते हैं कि गुप्तचर तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, प्रजा तुम्हारी सुखी होना चाहिए, तुम्हारे दुर्ग कैसे होने चाहिए। तो ऑल दैट इज रामायण के मैनेजमेंट लेसन्स। दूसरा जो मैं आपको कहूँगा जो रामायण के मैनेजमेंट लेसन्स है, दैट एक्चुअली कम्स इन व्हाट वी कॉल इंस्पायरिंग योर पीपल। तो आपकी प्रजा अगर आपसे दुखी रही तो आप कभी राजा नहीं बन पाओगे। रामायण के अंत में आप देखोगे जब राम जी अपना देह त्याग देते हैं तो पूरा अयोध्या की जो प्रजा है वो भी अपना देह त्याग देती है। सो उसका मतलब क्या है कि ऐसा लीडर बनो कि जब जीवन काल हो या जीवन काल के बाद भी हो, आप लोगों को इंस्पायर करें। सो रामायण पढ़िएगा, बहुत सारे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लेसन्स हैं और उसके सारे गुण आपके जीवन में भी उतारिएगा। सर अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो कहते हैं कि गुरु चाणक्य ने रामायण की पढ़ाई की थी, तो अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज बता पाए कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो रामायण से हमने ये सब सीखा और अर्थशास्त्र में भी हमने ये सीखा, तो उसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स बता पाए। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एक जो गुण है अच्छे राजा में होना चाहिए, ऐसा चाणक्य जो बताते हैं, वो है वृद्ध संयोग। तो पहला तो राम जी हमेशा कोई भी बड़ा डिसीजन हो हमेशा अपने गुरु को पूछ के ही लेते थे। जैसे आप देखोगे कि रामायण में जब भी उनके गुरु उनको बुलाते थे, वशिष्ठ महाराज बोलो या कोई भी, तो वो ना कभी नहीं बोलेंगे, वो लग जाते थे। और हमेशा जब धर्म संकट आते थे तो वो दूसरे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे। जैसे अभी मैंने बताया कि राम और भरत जब मिले तो राम ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, भरत ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। अब जहाँ पे झगड़ा है और अब करे क्या, क्योंकि अगर राजा नहीं रहा तो राजधानी और पूरा जो देश है उसका तो हालत खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेट अस कॉल समबडी। तो सबसे पहले बुलाते हैं वशिष्ठ महाराज जो उनके कुलगुरु है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, राम भी मेरे स्टूडेंट है, भरत भी मेरे स्टूडेंट। अभी मैं किसको बोलूँ, ये समस्या का हल मैं नहीं दे सकता। देखो गुरु को भी समस्या होता है कि दोनों स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो राम भी अच्छा राजा बन सकता है, भरत भी अच्छा राजा बन सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर पूछते हैं अब और कौन से वृद्ध को बुलाए, कौन से वृद्ध के संयोग करें। तब वो सीता जी के पिताजी जनक महाराज को बुलाते हैं। तो जनक महाराज, आप बिल्कुल पढ़िएगा ये बात कि देखो ऐसे एक धर्म संकट में एक जनक महाराज आके कैसे सोल्यूशन देते हैं, कैसे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों बाजू के सुनते हैं, वहाँ पे एक बैठक होती है, एक सभा होती है, सबका सुन लेते हैं। फाइनल डिसीजन जो जनक महाराज लेते हैं वो ये कि अभी से राम ही राजा बनेगा। तो ये लोगों को पता नहीं है कि वो राम को राजा डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज प्रजा चाहती है
और सब लोग चाहते कि राम ही राजा बने। हाँ, लेकिन राम का भी सुनते हैं कि वनवास में जाना चाहिए, तो बोलता है राम राज्य शुरू होगा भरत राज्य से। तो अच्छा। जब तक राम वापस न आ जाए, भरत राज्य करेगा राम के नाम पे। तो आप देखो वृद्ध सही होगा, तो वृद्धों का सुनो। सो राम राज्य स्टार्ट्स विद भरत राज्य। जी। और भरत तब कहते हैं कि एक भी दिन अगर लेट हो गया तो मैं अपना देह त्याग दूंगा। इसलिए वो सीता जी को लेके जब वापस आते हैं लंका से, जी। तो समय नहीं होता, तो हनुमान जी उनको अपने पीठ पे उठा के लेके आता है। आपने वो फोटो भी देखा होगा। यस। सो रिमेंबर वन थिंग, ये जो लेसन है कि वृद्धों का सुन के निर्णय लेना, तो राम राज्य वाज एक्चुअली डिसीजन ऑफ वृद्ध संयोग। दूसरा जो क्वालिटी जो हम चाणक्य और रामायण में देखते हैं वो है राजऋषि। ये हम कहते हैं कि वो इज आइडियल किंग, एक आदर्श राजा या आदर्श स्वामी इन रामायण क्या है, वो है राजऋषि। सेम थिंग इज देयर इन अर्थशास्त्र, एक राजा को राजऋषि बोलते हैं। और रामायण में हम दिखते हैं कि अपने जो पिताजी थे सीता जी के, जनक महाराज, उनको राजऋषि कहा गया। भगवत गीता में भी उदाहरण ऑफ ए राजऋषि इज एक्चुअली जनक महाराज। और राम जी खुद भी एक राजऋषि है, राजा है, लेकिन अपने आप को ऋषियों के साथ सराउंड करके रखते हैं, उनके बाजू में रखते हैं। सो दो क्वालिटी में बताया। आप अंदर जाओगे तो इतने सारे सिमिलरिटीज दिखेंगे, क्योंकि भले चाणक्य हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब एक ही है आखिर में। सर, रामायण से नेतृत्व के पाठ आपने अपने जीवन में कैसे उतारे? मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि हमेशा जिंदगी में एक चीज करते रहना, वो है सत्संग। तो राम तो कहते हैं कि मेरा तो अहोभाग्य है कि मैं वनवास में जा रहा हूँ। तो बोले इतना बड़े राजा वनवास में जाओ, कि वनवास में एक फायदा होता है कि हम ऋषि लोगों के साथ, साधु संतों के साथ, तपस्वियों के साथ ज्यादा समय बिता पाए। क्योंकि आप जब राजा बनते हो तो आपको बहुत सारा टेंशन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो आप इतने इजीली सत्संग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको बैलेंस करना होता है कि सत्संग भी करो और अपना राज्य भी चलाओ। मेरे साथ भी होता है, मैं भी इतने सारे बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपना सत्संग छोड़ा नहीं। इसलिए मेरे को लगता है मेरे जीवन में मैंने ये उतारा कि सत्संग कभी छोड़ना नहीं। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो डायरेक्टली अगर मेरे गुरु या मेरे साधु संतों को नहीं मिल पाया तो मैं एटलीस्ट इनडायरेक्टली उनकी किताब पढ़ता हूँ। तो दिन में एटलीस्ट 3 घंटा में सत्संग करता हूँ। दूसरा जो चीज है जो चाणक्य कहते हैं और राम जी ने भी किया, वो है स्वाध्याय। कभी भी अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं, और शास्त्रों की पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं। तो आज भी मैं हर दिन शास्त्रों की पढ़ाई करता हूँ। और राम जी राजा बनने के बाद भी और राजा बनने के पहले भी शास्त्रों का अध्ययन करते थे। सर, दिवाली आ रहे, अब हमारे व्यूअर्स के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? दिवाली हमारे भारत देश की या हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। और इसको हम कहते हैं कि बेसिकली इट इज अ जॉय ऑफ टाइम व्हेन राम कम्स बैक टू अयोध्या। तो आप देखो कि विजयदशमी के बाद दिवाली आती है, तो ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के बाद आखिरी दिन दशमी, 10वें दिन होता है, उस दिन रावण को पराजित करते हैं और फिर वहां से लेके वापस अयोध्या आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अयोध्या जब आते हैं तब वो दिवाली का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत भूमि में, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू बंगाल, हम देखो कि दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। भले अलग अलग ट्रेडिशंस अलग अलग इसमें होता है, लेकिन हम क्या याद करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा एक राजा हमें आज भी चाहिए। सो वन ऑफ द थिंग्स टू लर्न इज दैट एवरीबडी वांट्स अ गुड लीडर। फिर कोई भी देश हो, कोई भी कंपनी हो, एक अच्छा लीडर बहुत जरूरी है। दूसरा, दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। या तो हम सब जगह रोशनी कर देते हैं, और घर पे भी हम देखते हैं पूजा वगैरह करते होते हैं, दिवाली में कभी लाइट बुझाना नहीं, घर पे पूरा उजाला करते हैं। और हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, संस्कृति में लाइट जो होता है दैट्स अ सिंबल ऑफ नॉलेज। यस, तो हम जब भी कोई प्रोग्राम हम देखते हैं तो पहले हम दिया जला के शुरू करते हैं। सो हमारे यहाँ पे नॉलेज इज सुप्रीम। सो दिवाली इज ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ नॉलेज। और तीसरा, हम दिवाली के नाम लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। सो केवल ज्ञान नहीं, तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों भी चाहिए हमें। और बॉम्बे में हम लोग हैं, मुंबई में, और बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि हम लक्ष्मी माता को
उनको बुला के उनके उपासना करके ही हमारे यहाँ पे, और बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज में कम्युनिटीज में हमको पहला जो अकाउंट बुकिंग होता है वो दिवाली के टाइम शुरू होता है। जी। सो दिवाली का सेलिब्रेशन जब हम लोगों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, नए कपड़े लेते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, खाना खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बट सिम्बॉलिकली इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ओवर ऑफ द डिविल बाय द गुड। सो वो एक जरूरी है। तो अपने अंदर के जो गुण है उसको साफ करो, अच्छा करो, और घर को भी हम क्लीन करते हैं। केवल घर को मत क्लीन कीजिए, अपने आप के अंदर की जो कचरा है उसको भी बाहर निकालिए, एंड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग टू सर्व अदर्स लाइक लॉर्ड राम। वाह, तो ये था आज का हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।